बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता दें, देश में बाघों की संख्या का आंकड़ा लगातार जारी है। पीएम ने देश में बाघों का नया आंकड़ा जारी किया। 2022 में देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हुई। भारत में बाघों को लेकर स्वर्णिम इतिहास, प्रधानमंत्री ने कहा है। साथ ही कहा कि टाइगर का बढ़ा हुआ आंकड़ा गौरव का पल है। प्रोजेक्ट की सफलता विश्व के लिए गौरव का विषय है। पिछले 10 साल में टाइगर की संख्या 75% बढ़ी है। तो ये प्रधानमंत्री की ओर से जानकारी दी गई और आज प्रधानमंत्री का जो लुक पूरा नजर आया वो भी खासा चर्चा में रहा। और इसके साथ ही बाघों की संख्या का जो आंकड़ा है वो प्रधानमंत्री की ओर से आज जारी किया गया। और प्रधानमंत्री ने कहा कि दरअसल पिछले 10 सालों में यहाँ पर 75% तक की बढ़ोतरी है जो बाघों की संख्या में देखने को मिली है। और इस बार अभी अगर मौजूदा समय में बात करें तो 3000 के पार ये संख्या हो गई है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम ने आंकड़े जारी किए हैं। तो आज 9 अप्रैल को देश में बाघों की संख्या के नए आंकड़े मिल गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के 50 साल पूरे होने पर मैसूरू में मेगा इवेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाघों के नवीनतम आंकड़े जारी किए। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में बाघों की आबादी अब 3000 के पार पहुंच गई है। पीएम ने बताया कि भारत में बाघों की संख्या 3167 हो गई है। तो ऐसे में अभी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ये दरअसल स्वर्णिम इतिहास है। तो पीएम का जोर शोर से स्वागत किया गया जब प्रधानमंत्री पहुंचे कर्नाटक और उसके बाद में प्रधानमंत्री की ओर से बाघों का नया आंकड़ा जारी किया गया है। 3167 हो गई है बाघों की संख्या। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया जा रहा है उसी के तहत अब ये आंकड़े हैं बाघों के जो नए जारी किए गए हैं। भारत ने 5 दशक पहले 1 अप्रैल 1973 को बाघों को बचाने की सबसे बड़ी मुहिम की शुरुआत की थी और इसका नाम रखा गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तब से देश में बाघों की आबादी लगातार बढ़ रही है और आज पूरी दुनिया में बाघों की संख्या का 70% भारत में निवास कर रही है। ये हर साल ये आबादी 6% की दर से बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री ने जैसे आज जानकारी दी है कि पिछले 10 साल में 75% तक की बढ़ोतरी है जो देखी गई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव के साक्षी बन रहे हैं। प्रोजेक्ट टाइगर को 50 वर्ष हो गए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए गौरव का विषय है। भारत ने टाइगर को न सिर्फ बचाया है बल्कि उसको फलने फूलने का एक बेहतरीन इकोसिस्टम दिया है। यह हम लोगों के लिए और भी सुखद है कि जिस समय हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं उसी समय दुनिया की करीब करीब 75% टाइगर पॉपुलेशन भारत में ही है। ये भी संयोग है कि भारत में टाइगर रिजर्व भी 75,000 वर्ग किलोमीटर का और बीते 10-12 वर्षों में टाइगर पॉपुलेशन भी 75% बढ़ी है। ये सभी के प्रयासों से संभव हो सका है और इसके लिए मैं पूरे देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के पहाड़ी जिले नीलगिरी के मदुमलाई में एक हाथी शिविर का दौरा किया। शिविर में हाथियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी ने यहां बाघ अभयारण्य के थेपक्कड्डू शिविर में कुछ हाथियों को गन्ना भी खिलाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिविर का दौरा किया और
इस दौरान हाथियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। तो बेहद खास तस्वीरें इस दौरान की सामने आई हैं, जब प्रधानमंत्री इस शिविर में पहुंचे और यहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत खुद हाथियों की ओर से किया गया। तो ये तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। प्रधानमंत्री इस समय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और इसी दौरान प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट टाइगर के आंकड़े भी जारी किए हैं, बाघों के नए आंकड़े। लेकिन उसके साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री हाथियों के एक शिविर में भी दौरा करने पहुंचे। यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत खुद हाथियों की ओर से किया गया। हाथियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। तो ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री यहाँ पर हाथियों के साथ में यहाँ पर इस शिविर में नजर आए और यहाँ पर हाथियों ने प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया और इसके साथ ही साथ थोड़ा टाइम यहाँ पर प्रधानमंत्री ने हाथियों के साथ भी स्पेंड किया है और शिविर का दौरा प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ किया गया।